वेलकम बैक। सभी का स्वागत किया जाएगा मुफास ग्रुप फखरुद्दीन मलबारी सर के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता हम देख रहे हैं वसीफ फटा 2025 का बेहतरीन खूबसूरत ये टूर्नामेंट। देखिए बेहतरीन प्रतियोगिता है और लगातार 7वां सीजन हम देख सकते हैं लीग फॉर्मेट में 19वां साल ये टूर्नामेंट के माध्यम से। देखिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया गया। टीम की बात की जाए जो चंद्र शुक्रिया यूसुफ भाई, खाली 1 मिनट के लिए आपको रुकाता हूँ। हमारे बीच दोस्तों एक बेहतरीन वालियों की शख्सियत आप देख रहे हैं राहुल गरसा जी को, और हमारे शानू भाई को मैं विनती करूंगा क्या राहुल भाई का सम्मान, क्योंकि ये हमारी परंपरा है महाराष्ट्र की, मुंबई की, और तमाम उस परंपरा को हम पूरा करते हुए, और राहुल सर जी आपका कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन, हमारे कैमरामैन विकासपुर के कैमरामैन, थोड़ा स्टेज पर कैमरा को मगर एक फोटो होने दीजिए। दर्जा है अरशद भाई भी हमारे हैं। एक बेहतरीन व्यक्तियां मैच, शुक्रिया राहुल भाई। चलिए चलेंगे हम सीधा कॉम बॉक्स में, जहां पर है हमारे सभी की छेदे डाल दे सर जी। और 2 कॉम बॉक्स। शुक्रिया मिस्टर जहीर भाई। देखिए इस वक्त बंदूक की पहली गेंद लेग साइड पर खेला गया। विजय जाधव इस मैच में इंक्लूड किए फाइनल लेग पर गेंद को खेला जा रहा है। वहां पर खिलाड़ी रोकने में असहाय नजर आए, बाउंड्री के नजदीक गेंद रुकी जरूर है। वहां पर विजय देख सकते हैं रुके थे, गेंद को देख रहे थे, मगर अंपायर ने इस वक्त DRS लिया है। बाउंड्री चेक करने के लिए अंपायर का कॉल होगा, चेक किया जा रहा है। यहाँ पर बाउंड्री के नजदीक गेंद जाकर रोका गया था, वहां पर खिलाड़ी का पैर लगा है या फिर गेंद बाउंड्री के बाहर गई, ये चेक किया जाएगा। डिका स्पोर्ट्स के माध्यम से प्रतियोगिता हम लाइव देख रहे हैं। और मुफास ग्रुप कमेटी की बात की जाए, जनाब फखरुद्दीन मलबारी सर और अरशद जी चौधरी सर के नेतृत्व में टूर्नामेंट खिलाई जा रही है। इरशाद खान साहब, शहजाद खान, अनान जी चौधरी, अरशद चौधरी, आसिफ खान, मुदस्सिर खान, आसिफ अंसारी, मुराद खान, सलमान खान, बरकत सैयद, शुभम शुक्ला, मेहताब खान, सतीश राजभर, सोइबा खान, फरहान खान, विलास राजभर, DK, सद्दाम खान, भोला, अब्दुल्ला, नदीम मंसूरी, आबिद अल्लू, इनके माध्यम से टूर्नामेंट कमेटी हम देख रहे हैं इस वक्त बढ़िया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। पहली गेंद पर DRS ले गया अंपायर ने। देखिए क्रूशियल मैच है, डू और डाई का मैच, काफी इम्पोर्टेंट मैच होगा दोनों टीमों के लिए। विजय जाधव इस वक्त इस टीम में खेलते नजर आ रहे। गोखिवरे टीम की तरफ से एक बड़ा बैटल होगा मैदान के अंदर। गेंदबाजी के लिए ही केवल पाटिल, ये बैटल अच्छा होगा हमारे दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में। स्लोवर लेग ब्रेक गेंद थी, शॉट को लेग पर खिलाड़ी को तैनात रखा गया। वहां पर गेंद को फील्ड थोड़ा सा फंबल हुआ है। शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी को तैनात रखा गया तो थोड़े से फंबल हुए खिलाड़ी। वहां पर आर्यन तब तक 1 रन बटोरा गया बल्लेबाज द्वारा। 2 गेंदें 3 रन। स्टाइलिश खिलाड़ी हैं, अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, और लॉकडाउन में काफी वायरल हुए थे विजय जाधव अमृत। हालांकि उनकी सिंगिंग काफी वायरल हुई थी, ऐसा हम कह सकते हैं। स्ट्राइक पर कप्तान है इस वक्त भावेश। पिछले मैच में थोड़ा सा निराशजनक बल्लेबाजी की थी, मात्र 1 चौका लगाया तो उसके बाद कोई बड़े शॉट नहीं खेले थे। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है और यहां से बड़े रन लगाने के प्रयास में होंगे कप्तान। ओह क्या बढ़िया शॉट, टप्पा गिरने बाद गेंद की उछाल के साथ गेंद को खिलाड़ी बैकअप पर खिलाड़ी पहुंच रहे। जब तक गेंद की तरफ पहुंचेंगे गेंद निकल जाएगी मैदान के बाहर। बाजी करने का मौका मिला और वहां पर उस मौके को फायदा उठाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। 2 गेंदें 7 रन। हालांकि पिछले इनिंग में पहली गेंद पर चौका लगाया था, उसके बाद धीमी बल्लेबाजी की थी बल्लेबाज ने। इस इनिंग में कुछ अलग करना चाहेंगे। कहते हैं ना कि खिलाड़ी के पास हमेशा मौके होते, इस मौके को फायदा उठाना चाहिए।
आगे के खेलने का प्रयास, मिस टाइम, गेंद के नीचे खिलाड़ी इस वक्त पहुंचते हुए हितेंद्र भोईर, और नहीं करेंगे गलती, बल्लेबाज मैदान के बाहर, गॉन। देखिए चौका लगने के बाद थोड़ा सा धीमी गेंद रखी थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, थोड़ा आगे आए थे और उनका विकेट यहां पर गिरता हुआ। कप्तान 2 गेंदे 4 बनाकर बैक टू डकआउट। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर संतोष जाधव पीन्या बैटिंग के लिए। देखिए दो भाइयों की जोड़ी इस वक्त मैदान के अंदर देखने को मिलेगी, विजय जाधव और संतोष जाधव। तो एक तरफ संतोष है तो एक तरफ विजय है, और संतोष के साथ विजय प्राप्त करना होगा, ये भी मंत्र होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास। चार गेंदे और रन लगे साथ, पहला विकेट गवाया गया, डू और डाई। ये मैच हम देख रहे हैं, एक तरफ जुचंद्र टीम नजर आएगी और एक तरफ गोखेवरी 11 पत्तू पैकर्स दत्ताली जुचंद्र। कारपेट खेला गया वहां पर, हितेंद्र भोईर है, जब तक गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं, पहली गेंद डॉट खेली, हालांकि 5 गेंदें हो चुकी है, पहला ओवर प्रगति पथ पर है, रन लगे हैं 7, 1 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम। भोला भाई आपको वेलकम करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, भोला सर भी होंगे, शुक्ला जी हैं। इस वक्त हवाई फायर खेलने का प्रयास, डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, जब तक गेंद के नीचे आएंगे निखिल पाटिल, नहीं गई कोई गलती, और शून्य का चश्मा पहनकर बल्लेबाज संतोष जाधव जाएंगे मैदान के बाद। पहला ओवर होता हुआ समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट, 7 रन लगे स्कोर कार्ड पर। डिस्क जॉकी योगेश समा बांध रहे हैं आज, बढ़िया कमेंट के माध्यम से, और हमारी आवाज आप तक पहुंचाई जा रही है, उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। विकास स्पोर्ट्स के माध्यम से उस्मान भाई, उनकी पूरी टीम अच्छा काम कर रही है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग काफी बड़े फैन हैं उस्मान। देखिए इस वक्त नए बल्लेबाज मैदान के अंदर राहुल जॉन, जिन्होंने पिछले मैच में 13 गेंदें 39 बनाए थे, 6 छक्के अपनी इनिंग में खेले थे, वो बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। गेंदबाजी के लिए इस वक्त निखिल पाटिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। निखिल की पहली गेंद हवा में खेला, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से ये गेंद कुछ कहती है, रूप पर जाकर रहती है, विजय के बल्ले से आता हुआ हैंड एंड सब 6 रन। देखिए इस वक्त तो पहली गेंद डाली थी गेंदबाज निखिल पाटिल ने, और निखिल पाटिल की इस गेंद पर 6 के लिए भेजेगा। देखिए पावर प्ले 2 ओवर में अगर गेंद मैदान के बाहर जाती है तो आपको नई गेंद दी जाएगी। मैच बॉल आ चुका है, शायद आसिफ भाई ये दर्शा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने गेंद हमें ढूंढ कर प्रोवाइड किया, उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे तहे दिल से, मोपास ग्रुप के माध्यम से। देखो दर्शक भी चाहते हैं और हमारी कमेटी में भी चाहते हैं कि मैच ऑन रहना चाहिए और दोनों ही टीमों के लिए बराबर का मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर लगातार गेंदों को ढूंढा जा रहा है। इस वक्त पटकी हुई गेंद पुल कर दिया है गेंद को, और मैदान के बाहर होती 1 बाउंस, गोल, 4 रन।
देखिए इस वक्त 2 गेंदों पर 10 आ चुके हैं, स्कोर कार्ड पहुंचता है इस वक्त 17 अंकों पर। दूसरा ओवर पगड़ी पथ पर विजय जाधव इस वक्त स्ट्राइक पर है। इस वक्त ऑफ पर गेंद को खेला गया। इस वक्त देख सकते हैं 1 रन दूर बटोरा जाएगा। अपने आप से नाराज है विजय, जिस तरह से गेंद डाल थोड़ी सी धीमी थी। एक्स्ट्रा कवर पर खेलने का प्रयास किया मगर बल्ले और गेंद का सही संपर्क नहीं हुआ। विकेट पर गेंद ने टप्पा खाकर लॉन्ग ऑफ पर गेंद गई, 1 रन बटोरा गया। राहुल जॉन पिछले मैच में क्या गेंदबाजी और बल्लेबाजी की थी, हालांकि उस मैच को गवाया था टीम ने, मगर इंप्रेसिव क्रिकेट राहुल के माध्यम से देखने को मिला था टीम गोखेर 11 के लिए, और राहुल पर निगाहें होंगी। पिछले मैच में 14 गेंदें 39 बनाए थे, हालांकि 13 गेंदें 39, 14 गेंद तो आउट हुए थे। आते ही क्रॉस बैट खेलने का प्रयास, गेंद टिप्पा के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में जाकर समावेश होती। वहां पर दीपेश पाटिल कप्तान विकेट कीपर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। डॉट बॉल आती हुई अच्छा कमबैक कहीं जाएगा इस वक्त निखिल पाटिल द्वारा। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका आया, तीसरी गेंद 1 रन और चौथी गेंद डॉट। 4 गेंद में 11 है, रन लगे स्कोर कार्ड पर 18। अब के बाहर की गेंद उछल के खेलने का प्रयास, डीप में खिलाड़ी मौजूद, व्हाट अ कैच, और राहुल जॉन 0 पर बैक टू द गॉन। देखिए इस वक्त घुसेंद्र आए हैं। विजय एक तरफ मोर्चा संभाले हुए हैं, अभी तक कोई गेंद डॉट नहीं खेली। विजय ने 5 गेंदें उन्होंने खेली हैं, 5 गेंदें और लगभग उनके बल्ले से 14 रन आए हैं। विजय के साथ निभाने वाले एक बल्लेबाज, एक पार्टनरशिप की दरकार होगी, डू और डाई का मैच है। विजय यही चाहते हैं कि बल्लेबाज उनका साथ निभाए। कहते हैं कि अपनों का साथ अगर अपने साथ हो, हाथों में हाथ हो, तो लंबा सफर हम तय कर सकते हैं। यहाँ पर साथ देना जरूरी है विजय जाधव का बल्लेबाजों को। अगर अच्छा कमबैक कहेंगे कल्पेश निखिल पाटिल द्वारा, विकेट को चटकाया गया। इस वक्त ऑफ साइड में गेंद को खेला गया, खूबसूरत शॉट, टाइमिंग प्रॉपर, गेंद मैदान के बाहर, 1 बाउंस, 4 रन। 2 ओवर का खेल इस वक्त होता हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन लगे स्कोर कार्ड पर 22। 3 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम गोखेर 11 दैट इज मास्टर। आज योगेश रोमांटिक मूड में भी नजर आ रहे हैं। समा बांध रहे, दोपहर का सत्र है, 3:08 हो चुके हैं। हवाओं ने छुआ है उन्हें, हालांकि मुफास ग्राउंड की हवाएं जो काफी तेज है, और योगेश को भी यहाँ की हवा लग चुकी है, ऐसा हम कह सकते हैं। कल थोड़ा सा धीमा था, मगर आज एक्सपर्ट हो चुके हैं टूर्नामेंट के माध्यम से। वेलकम योगेश, फिर से बार आपका मुफास ग्रुप के माध्यम से वेलकम होगा। पटकी देखिए जी, इस वक्त विजय जाधव ब्रांडेड, मगर वहां पर खिलाड़ी है। शॉट जितना बढ़िया उतना बढ़िया कैच। इसी दिशा शॉट खेला गया था, ऑफ्टर के बाहर की गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद उसे खेला गया। वहां पर खिलाड़ी को तैनात रखा गया जब तक खिलाड़ी गेंद को कैच को लपकते। संदेश ने बढ़िया ख्याल रखा, विजय जाधव कुछ आना होगा मैदान के बाहर। देखिए इस वक्त मनु शेखावत ने बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए पहुंचते हुए केवल कैवल्य की बात की जैसे थोड़ा बाहर रखने का प्रयास था। हालांकि देखिए फ्लैग तो भी वहां पर यस नो का कॉल दिया जा रहा है। आखिर में रोका गया मनु शेखावत को। अंपायर को व्हाइट बॉल दर्शा रहे हैं। इसको अगर एक से आगे चलता 23 अंकों पर 23।
देखिए 4 विकेट आए हैं अमरूद, रन लगे हैं 22। हालांकि 2 ओवर में 22 रन पावर प्ले का सही इस्तेमाल किया था, मगर जो विकेट्स आए वो दबाव होगा गोखेरी लेने पर टीम के ऊपर। एनसीसी टीम के कप्तान गौतम इस मैच को काफी ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि अगला मैच उसका विनर उनके साथ खेलेगा। यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचते कैच लेने का प्रयास किया था लेफ्ट हैंड से, मगर गेंद थोड़ी सी आगे गिरी, कैरी नहीं हुई है, 1 रन बटोरा गया। जो शुरुआत की दरकार थी, शुरुआत विजय जाधव ने करवाई थी, मगर विजय जाधव का विकेट गिरने के बाद पिछली 2 गेंदों पर मात्र 2 रन आए, 1 विकेट चटका है केवल पाटिल ने। और केवल के नाम हम देख सकते हैं 2 विकेट आए, अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। अभी तक उन्होंने 9 रन खर्च किए अपने। और इस वक्त हवाई फायर, कमेंट्री बॉक्स को सलामी देने वाली है गेंद, हैंडसम 6 रन, राइट। देखिए इस वक्त पहली गेंद, हालांकि विकेट है उसके, तो व्हाइट बॉल, एक सिंगल, इसके बाद ही बेहतरीन छक्का। बल्लेबाज की बात की जाए इस वक्त गजेंद्र, बड़ा हिट करने का प्रयास, गेंद के नीचे कप्तान, विकेट नंबर 4 इस वक्त केवल पाटिल। बंधु क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, जुचंद्र टीम के लिए इस वक्त चर्चा की जा रही थी, केवल तो चर्चा कर रहे हैं गजेंद्र के साथ कि पिछली बारी गेंद आप पर बढ़िया शॉट किया, उस वक्त गेंद को थोड़ा धीमा रखा था केवल ने, बैट का ऊपरी सिरा का बल्ला उनके हाथ में जरूर घुमा, ये दर्शा रहे हैं बल्लेबाज नाराज है अपने आप से। और मैच बढ़ा चुका है सर, और विकेट नंबर गिरता हुआ इस वक्त 5वां। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए आएंगे, राकेश नाईक। आशु सर मॅच बॉल दिला आहे तिकडे, आपण लक्षात घ्या। यस सर, धन्यवाद। एक बेहतरीन अंपायर हम देख सकते हैं मैदान के अंदर है, लगातार बेहतरीन अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए राकेश राउत सर, और एक तरफ आशुतोष व्यवहारे। उनका व्यवहार काफी बढ़िया रहा है सभी खिलाड़ियों के लिए भी, ऑर्गेनाइज के लिए भी, इसलिए ज्यादा डिमांड में रहते हैं आशुतोष व्यवहारे सर। साथ में विशाल नाइक सर है हमारे बीच, थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए। हवाएं इस वक्त काफी तेज हो चुकी थी, कि जिस तरह से हवाएं चल रही हैं उस तरह से बल्लेबाजी नहीं हुई है, गेंदबाजी हुई है। और कैवल्य की तारीफ करनी होगी, कैवल्य ने मात्र अभी तक रनों की अगर बात की जाए तो उन्होंने रन खर्च किए इस इनिंग्स में 15 और 4 विकेट अपने नाम किए। इस वक्त ऑफसाइड में गेंद को खेला गया, वहां पर खिलाड़ी को तैनात रखा गया, जब तक गेंद को फील्ड करते दूसरे का कॉल किया जाएगा क्या? यस, दूसरा यहां पर पूरा किया, तीसरा भी बन सकता, बैकअप के लिए खिलाड़ी नहीं है। और देखते देखते 3 बटे रह गए आर्यन, जब तक पहुंचते 3 रन बटे रह गए, और चौथे का प्रयास करना चाहते हैं वहां पर मन्ना शेखावत, मगर रोका गया। मन्नू है 3 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता। फिलहाल हम देखेंगे रन लगे स्कोर कार्ड पर 33-33। देखिए इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक जनाब फखरुद्दीन मलबारी सर का आगमन होता है, वेलकम सर। आपका तहरीर से सवाल किया जाएगा, एक बिजी पर्सन मगर क्रिकेट के लिए थोड़ा सा वक्त निकालकर पहुंच रहे हैं यहाँ पर लगातार। और यहाँ पर काफी तेज गेंद को रखा गया था, लॉन्ग स्टॉप पर खिलाड़ी है, ये बंधु की खासियत है, लेग ब्रेक गेंद डालते हैं, स्लो गेंद डालते, तेज गेंद भी डालते हैं, और यहाँ पर बढ़िया गेंद डाली गई। और इस वक्त 5 विकेट के नुकसान पर 33 रन लगे हैं, 3 ओवर का हुआ है खेल समाप्त। आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी होगा। अमृत ये 12 गेंदों में अगर यहाँ से 22 से 25 रन टीम बना दे, बघा 10 सेकंदामध्ये तुम्हाला डीआरएस घ्यायचा आहे, बॅटर घेतलेला वाटते, चला डीआरएस घेतलाय 1 बाउंस साठी सर, बाउंस साठी व्हाईट बॉल साठी बॅटिंग करणाऱ्या संघाने डीआरएस घेतलाय। ओके, बघा हा कॉल आहे, पंचांनी लक्ष दिलं नव्हतं असं मला वाटतं बॅटर सांगतायत, परंतु 10 सेकंदाच्या आत तुम्हाला डीआरएस घेणं गरजेचं आहे। डिसिजन रिव्ह्यू सिस्टम, हे 30 शब्द खूप महत्त्वपूर्ण असतात प्रत्येक संघासाठी, प्रत्येक चेंडूमध्ये। हा पाणी घेऊन जा एक्स्ट्रा खेळाडू।
11 के औसत से लगाए गए 33, 5 विकेट गवाकर बल्लेबाजी कर रही टीम इस वक्त गोखिवरे 11। अब आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी होगा। इस मैच की विजेता टीम नारंगी क्रिकेट क्लब नारंगी टीम के साथ खेलती हुई नजर आएगी अगला मैच, और आखिरी मैच के लिए पहुंच चुकी है टीम की। अगर बात की जाए तेजल 11 वालिव आखिरी मैच में इंतजार करेगी आज कि शाम को वो आखिरी मैच खेलेगी। उसमें से एक टीम क्वालिफाई होगी सुपर 4 में। कल भी हम बसी विभाग के खिलाड़ी बसी तालुका खिलाड़ी टीम देखेंगे कल भी 4। इस वक्त ऑफ साइड में गेंद को खेला गया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद संदेश लगातार संदेश दे रहे हैं, बढ़िया कैच इसका पक्का, पहली गेंद पर विकेट चटकाया गया। गेंदबाज की बात की जाए इस वक्त गेंदबाजी के लिए हितेंद्र भोयर। देखिए नए बल्लेबाज सनी आए हैं बल्लेबाजी के लिए 8वें क्रमांक पर आए हैं। लगातार विकेटों का जो पतन हुआ है गोखिल 11 को कहीं ना कहीं दबाव में होगी बल्लेबाजी करते हुए टीम की। हालांकि शुरुआत बढ़िया रही थी, मगर वो शुरुआत को आखिर में ले जा नहीं पा रहे बल्लेबाज राकेश, थोड़े से नाराज हो गए अपने आप से, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। एक गेंद खेली है, 0 बनाकर बैक टू डकआउट, गोल्डन का शिकार। 2 गेंदें 3 बनाकर आउट हुए। पहली गेंद खेल रही थी इस वक्त 4थे ओवर की। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सनी। गेंद ऑफ साइड में अलग कारपेट खेला गया, लॉन्ग ऑन और मिड ऑफ के बीच गेंद ट्रैवल होती पैर से गेंद को रोकने का प्रयास, मगर गेंद मैदान के बाहर। 4 रन, बेहतरीन शॉट। शॉट बढ़िया रहा। बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज मैदान के बाहर। विकेट नंबर 7वां, बैक टू डगआउट। क्या गेंदबाजी की जा रही, 37 पर 7 विकेट गोखिल 11 टीम। गेंद पर वक्त गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा, ऑफ साइड पर खेलने का प्रयास था। बैट का बाहरी सिरा लेकर विकेट कीपर कप्तान के हाथों में गेंद गई। दीपेश वहां पर अच्छे से कैच अंजाम देते हुए और बल्लेबाज आउट हुए। स्वरूप आए इस वक्त लेफ्ट हैंड बैटर स्ट्राइक पर। देखिए अमृत रन्स बने हैं, मगर जो विकेट्स आए वो कहीं ना कहीं दबा, और एक बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के प्रयास में आउट हुए। ये गलतियां हम देख सकते हैं। वो कहते हैं ना, एक एक छोटी छोटी गलतियां मैच में काफी बड़ा डिसीजन हो सकता है। तो गलतियों के साथ सीखना होगा हर एक टीम को, हर एक खिलाड़ी को। इस वक्त ऑनसाइड पर गेंद को खेलने का प्रयास था, जड़ में रखी थी गेंद हितेंद्र बोहिर और मोहम्मद अजहरुद्दीन स्टाइल में गेंद को थ्रो किया गया था कप्तान द्वारा। स्मॉल पैकेट ऑफ डायनामाइट वैल्यू चुचंदर टीम के हम देख सकते हैं। दीपेश पाटिल स्टाइलिश कप्तान है। हालांकि हम सनग्लासेस देखते हैं, युवराज सिंह की याद दिलाते हुए सनग्लासेस उन्होंने परिधान किए हैं दीपेश पाटिल। इस वक्त ऑफसाइड में गेंद को खेला गया, खिलाड़ी काफी दूर। गेंद इस वक्त एक्स्ट्रा कवर में निकलती हुई 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली फिलहाल स्कोर पहुंचता हुआ 42 अंकों पर। गेंदें हो चुकी है ओवर में लगभग 5। अभी एक गेम का खेल बाकी होगा। 4था ओवर पगड़ी पर है। देखिए स्कोर बढ़िया चल रहा है, मगर जो विकेट आए हो दबाव। मगर यहां से अगर अमृत ये 7 गेंदें, 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर हैं, मन्नू शेखावत और स्वरूप। यहां से अगर 15-16 रन, 7 गेंदे 15-16 रन देखते हो, 2 बड़े शॉट देखते हो, तो कहीं ना कहीं 55-60 का स्कोर बढ़िया माना जाएगा। फिर से पर ऑप्शन में गेंद को खिलाया गया, क्या गेंद ट्रैवल हुई है इस वक्त। बैक टू बैक दूसरा आएगा क्या, खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, गेंद को रोकने का प्रयास। अच्छी फील्डिंग, 2 रन बटोर के तीसरे का प्रयास करना चाहते हैं मन्नू शेखावत, मगर बैकअप के लिए खिलाड़ी पहुंचे। अच्छा बैकअप दिया गया, 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 44 अंकों पर। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। देखिए पहली ओवर में रन आए थे 7, दूसरी ओवर की बात की जाए दूसरे में 15 आए थे, और तीसरी ओवर की अगर बात की जाए तीसरे में 11 रन आए, चौथी औवर में 11 रन आए, तो 11 के औसत रन बटोरे जा रहे हैं। अब आने वाली आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। लास्ट 6 बॉल ऑफ द इनिंग। आखिरी ओवर में कौन से गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दर्पण को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है।
पानी की मांग की गई इस वक्त बल्लेबाजों के द्वारा और कप्तान भावेश इस वक्त पानी लेकर मैदान के अंदर। देखिए वाटर बॉय की भी एक अहम भूमिका होती है। नथन लॉयन को हमने देखा होगा जब ऑस्ट्रेलिया टीम से एक मुख्य गेंदबाज के रूप में हम सभी को नजर आ रहे हैं। उनकी कहानी कुछ अलग रही थी, ग्राउंडमैन के रूप में वो काम कर रहे थे मैदान में, पर वहां से उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया टीम के एक मुख्य गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। 12th मैन और पानी बॉय, इन्हें अपनी टीम के लिए बैकअप देना होता है और सबसे ज्यादा इनकी दिल में चाहते थे हमारी टीम जीते। हारने के बाद खेलने वाले खिलाड़ी को जितना तकलीफ नहीं होती उतना ही तकलीफ 12th मैन और पानी बॉय को होती है। तो उनके लिए क्रिकेट नहीं, क्रिकेट एक धर्म है, इसलिए ही काम करते हैं। कप्तान हमने देखा था विराट कोहली भी वाटर बॉय का काम करते हुए नजर आए थे और फनी वो मोमेंट कैप्चर किया गया था कैमरामैन के माध्यम से। 44 देखिए 6 गेंदे और आने बाकी होंगे। बल्लेबंदों ने 4 विकेट चटकाए हैं। पहले बल्लेबाज गेंदबाज होंगे इस प्रतिक्रिया जिन्होंने 4 विकेट चटकाए। हालांकि 5 अभी तक देखने को नहीं मिला, तो अर्धशतक हमने देखी है, हैट्रिक छक्के देखे हैं। पटकी भी गेंद खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, पुल करने का प्रयास था, वहां पर खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। जब तक गेंद को फिल करने का प्रयास किया गया, गेंद काफी तेजी से ट्रैवल हो रही है। जब तक खिलाड़ी पहुंचते तीसरे का प्रयास करेंगे। मन्नू शेखावत दौड़ रहे और देखते ही देखते 3 रन बटोरे हैं बल्लेबाजों ने। 3 रनों के साथ स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली 47। देखिए आखिरी ओवर है, यहां पर रनों की दरकार है गोखे रिलेंट टीम को, क्योंकि यहां से रनों की दरकार 22 में, लेग 22 में, एक्स्ट्राज में आए, बल्ले से आए, ओवर थ्रो में आए, मगर रन की दरकार है। 5 गेंदे, आखिरी 5 गेंदे। मन्नू ने अपने पर विश्वास दिखाया, स्ट्राइक पर तेजी से दौड़कर आए। और स्वरूप की बात कीजिए, स्वरूप ने 2 गेंदे खेली हैं और 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मन्नू शेखावत 4 गेंदे 7 पर बल्लेबाजी कर, एक चौका लगा चुके, एक डॉट पर, एक सिंगल, एक डबल उनके बल्ले से। एक भी ऐसा बल्लेबाज रहा इस इनिंग में जिन्होंने 14 रन बनाए। दूसरे बल्लेबाज गजर 10 रन बनाए। ऐसे 2 बल्लेबाज जो डबल डिजिट पे पहुंचे। इस वक्त तेज तर्रार ऑफ के बाहर। देखिए सीमेंट की पिच, इस पे शॉट जब गेंदबाजी डाली जा रही थी, काफी गेंद स्किड होकर निकली तेजी के साथ विकेट के बगैर स्थानों में। डॉट बॉल। अभी भी आने वाली 4 गेंदों का खेल बाकी होगा। 47 रन लगे स्कोर कार्ड पर, 7 विकेट गवाकर बल्लेबाजी कर रही है टीम। आखिरी 4 गेंदे और इस वक्त फाइनल पर खेलने का प्रयास। विकेट कीपर एक हाथ से गेंद को रोकना चाहते थे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तेज थ्रो किया गया था, मगर 1 रन बटोरा गया। 22 के रूप में सिंगल आता हुआ स्कोर कार्ड 1 से आगे चलता 48। आर्यन को इस वक्त शॉट पॉइंट पर लिया जा रहा है। डीप विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, डीप कॉर्नर, शॉट को लेग दायरे के अंदर, शॉट फाइन लेग दायरे के अंदर, फ्लाइंग स्लीप, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉक ऑफ पर खिलाड़ी को तैनात किया गया। फिर से एक बार ये खराब गेंद रही, अंपायर जरूर दर्शाएंगे। इट इज अ व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा गेंद। हॅलो, या स्पर्धेच्या माध्यमातून आगमन होत असताना पाहायला मिळतंय पेलार सिटीचे पीआय आदरणीय वानकुडे साहेब यांचं देखील आगमन होतं। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। आरवडे साहेब यांचं देखील आपण आगमन होत असताना पाहायला मिळत आहे। या मोफास ग्रुप आयोजित फकरुद्दीन मलबारी साहेब यांच्या माध्यमातून आयोजित वसई फाटा चषकामध्ये साहेब आपलंही हार्दिक असं स्वागत। इस वक्त ये भोरे की तरह गेंद घूम रही है, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास किया था, आखिरी में डायरेक्ट किया गया। बल्लेबाज मैदान के बाहर, बैक टू आउट, 8वां छटका लगता हुआ बल्लेबाज स्वरूप के रूप में। रन लगे स्कोर कार्ड पर फिलहाल हम देख सकते हैं 49 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड। अमृत की आखिरी गेंद है, अगर आखिरी गेंद पर बड़े शॉट्स, माफ कीजिएगा 4 गेंद, एक वाइट बॉल आई है, 4 ही गेंद हुई है। अमृत और शादी 2 गेंदें हैं। अमृत 2 गेंदों पर एक आधा बड़ा शॉट आता है, 55-56 पर स्कोर कार्ड पहुंचेगा तो अच्छा बैटल देखने को मिल सकता है। नए बल्लेबाज पार्थ मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए पहुंचते हुए। पार्थ आए नए बल्लेबाज, देखिए न वो 10वें क्रमांक पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए। इस वक्त ये तेज रही गेंद, रन लेने का प्रयास कर रहे हैं इस वक्त मन्नू शेखावत, विकेट का सेक्रीफाइस करना होगा।
देखिए पिलर पोशीश के पीआई पनको साहब और साथ ही साथ पारडे सर का हम हमारे मंच पर हम स्वागत कर रहे हैं. कहते हैं की मराठी में कहावत आहे, माणूस उभा आहे वर्दीतला म्हणून सण किंवा कुठलाही स्पर्धा साजरी होते गर्दीमध्ये. आणि आपण पाहतो आमच्या मुख्य व्यासपीठावर सामना जाणून घेतात त्यावेळेस फटका सुरेख खेळला गेला. डीप लॉक आपला खेळाडू आहे निखिल पाटील चेंडूला फील्ड करतो. बघता बघता 2 धावा परिपूर्ण करतील का? 2 धावा परिपूर्ण केला गेला. तिसरा प्रयत्न केला जाणार नाही आणि बघता बघता इनिंग संपली गेली. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. 9 गडीच्या मोबदल्यामध्ये धावा नक्कीच बनवल्या गेल्या. तब्बल 51-52 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. बघा 52 धावा बनवण्यासाठी आपण पुढील 5 षटकांचे आमंत्रित करूया. मायक्रोफोनवर आमची अप्रतिम दर्जेदार शब्दांचे जादूगर जे जी बोलतेचा आवाज ऐकूया पुढील 5 षटकांसाठी. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. भाई नाही गुन्हा मी करणार कधी. ये बाबा अरे आमच्या महाराष्ट्र पोलिसांचा नाद लय वाईट बर का. खाली ठेवून बर्फाची लाजीना साहेब हान लय आतमधी. खाली ठेवून बर्फाची लाजीना साहेब हान लय आतमधी. हान लय आतमधी साहेब हान लय आतमधी. हान लय आतमधी साहेब हान लय आतमधी. हो एक्झॅक्टली. आपण पाहतो महाराष्ट्र पोलीस दलाचे पीआय आदरणीय वानकुडे साहेब यांचे आगमन झालं आणि पडवळ साहेब देखील आपण पाहतोय स्पर्धेच्या माध्यमातून आगमन होत असताना पाहायला मिळत आहे. सर्वांचं हार्दिक असं स्वागत. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. या स्पर्धेच्या माध्यमातून येणाऱ्या प्रत्येक अतिथींचं मान्यवरांचं हार्दिक असं स्वागत. आपण पाहतो एक मानाची सन्मानाची आणि प्रतिष्ठेची स्पर्धा गेले अनेक वर्ष सातत्याने आदरणीय फखरुद्दीनजी मलबारी साहेब मोफास ग्रुप यांच्या माध्यमातून आयोजित वसई फाटा चषक 2025 भूतपूर्व सोहळा या स्पर्धेचा आपण अनुभवतोय. एका बाजूला जुचंद्र गाव आणि त्याच्या अगेन्स्ट खेळत असताना आपण गोखिरे या संघाला पाहतो आहे. एका बाजूला ज्या गावामधून सर्वाधिक जास्त क्रिकेट खेळलं जातं, ज्या गावामध्ये सर्वाधिक जास्त ग्रामीण स्तरावरती क्रिकेट खेळलं जातं, अगदी त्याच वेळेला आई चंडीगडच्या आशीर्वादाने ज्या गावाने अनेक कलाकार दिले ते गाव अर्थात जुहूचंद्र आणि त्या गावामधून खेळणारा संघ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय पत्तू पॅकर्स. अर्थात आज मात्र प्रथमेजी कन्हैया भोईर यांच्या मालकीचा पत्तू पॅकर्स अर्थात प्रथमेजी भोईर यांच्या माध्यमातून एक मोठी स्पर्धा नेहमीच आयोजित करण्यात येते. प्रथमेश कन्हैया भोईर त्याच वेळेला दत्ताळी जुहूचंद्र एकत्रितपणे हा संघ आपण पाहतोय आणि त्याच्या अगेन्स्ट गोखिर 11 गोखिरे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. दीपेश पाटील आणि जितेश पाटील ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. या विभागामध्ये किमोना अगदी त्याच वेळेला जर दीपेश पाटील या नावाचा उल्लेख केला तर तुम्हाला जास्तीची खेळाडूंना ओळखी मिळणार नाही, परंतु बंधू म्हटल्यानंतर आवर्जून दत्ताळीचा आणि त्याच वेळेला या संघाची ओळख असणारा हा खेळाडू. या खेळाडूला पाहिल्यानंतर मला केवळ एकच स्पर्धा आठवते आयशा कप कामनची, कारण काय बॅटिंग केली होती या खेळाडूने. पंचांचा इशारा होते सामन्याला होईल सुरुवात. त्याच्या साथीला आपण दीपेशला पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये आघाडीची जोडी दाखल झाली आहे. संतोष जाधव अर्थात पिन्या गोलंदाजी मार्क वरती दाखल होत असताना पाहायला मिळेल. सर्वांचं हार्दिक स्वागत. सामन्याला सुरुवात होती आहे वसई फाटा चषक 2025.
आज पोलीस वर्गाची उपस्थिती आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहतोय आपण. सिनियर PI स्वतः या ठिकाणावरती उपस्थित होत असताना पिलार विभागातील या स्पर्धेच्या माध्यमातून पहिला बॉल नो लुक स्ट्रोक ऑन साइडला पहिल्या बॉलवरती आक्रमण चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. पहिल्या सामन्यामध्ये 2 खेळाडू अनुपस्थित होते. त्यापैकी एक विजय जाधव ज्याला आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतो, तर एका बाजूला मैदानाच्या आतमध्ये बंधू अर्थात जितेश पाटीलला पाहायला मिळाला. काय स्ट्रोक आला त्याच्या बॅटमधून. नो लुक डाव्या यष्टी वरती होता आणि ऑन साइडला पाहिलं नव्हतं स्ट्रोक वरती. शेवटच्या क्षणाला त्याने पाहिलं सीमारेषा ओलांडत असताना. पुढचा बॉल पिन्या पुन्हा एकदा सजोईंग लोअर फुलटॉस. या वेळेला अगदी आपण पाहतो एक सिंगल इथे येत असताना पाहायला मिळते. आज आपण मानाने ताट मानाने गर्दीतले सण साजरे करतो ना, त्याचं कारण आहे माणूस जो वर्दीतला उभा असतो आणि आदरणीय PI साहेबांची उपस्थिती पाहायला मिळते. वानकुडे साहेब आणि परवे साहेब यांना देखील आपण पाहत आहोत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. एक गोष्ट मला नेहमी आठवते की कोविड कालावधीमध्ये ना मंदिरे बंद होती, चर्च बंद होते, विहार बंद होते, मस्जिद बंद होती, परंतु अगदी त्याच वेळेला एक गोष्ट सातत्याने चालू होती ती अर्थात पोलीस स्टेशन्स. आणि पोलीस स्टेशन मध्ये दर्दी जिथं वर्दीतला माणूस रस्त्यावरती उभा होता आणि त्याचमुळे आज आपण सुरक्षित आहोत. आज पोलीस वर्गाला देखील आपण पाहतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून अगदी फकरुद्दीन मलबारी साहेब यांच्यावरती असणारं प्रेम आणि तथा मान्यवरांची उपस्थिती नेहमीच पाहायला मिळाली. दीपेश उजव्या यष्टीवरती हाफ ट्रॅकर बॉल उचळी घेणारा पाहायला मिळाला. डॉट बॉल येत असताना पाहायला मिळतोय. तथा आणि ज्यांच्या कार्याचा गौरव करणारी स्पर्धा नेहमीच पुढे येत असताना आपण पाहत असतो. किंबहुना या विभागामध्ये सर्वाधिक जास्त नाईट आणि डेच्या स्पर्धा आयोजल्या जातात. पुढचा बॉल. या गावाची ओळख आवर्जून एका गोष्टीने आपण चर्चेची या गोष्टीसाठी राहिली ना, किंबहुना आपण पाहिलं तर या गावांना कलाकारांचं गाव, कारण जादूगारांचं गाव म्हणूनही पाहिलं जातं. अगदी गोखिरे संघ आपण पाहिला तर गोखिरे संघामधूनही फार मोठी ओळख या गावाची देखील राहिली आहे. गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा संतोष जाधव सज्ज होईल. यावेळेचा बॉल खाली राहिला. थेट यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. डॉट बॉल येत असताना दीपेशच्या अगेन्स्ट एक वेगळी रणनीती पाहायला मिळाली. रणनीतीबद्ध कामकाज, एक प्री प्लॅन, जणू काय सापळे रचलेत अशाच प्रकारची गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. आणि त्या निहाय गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये होत्या. स्कोरकार्डवरती धावा आहेत त्या सध्या परिस्थितीमध्ये 7 धावा फलकावरती. पुढचा बॉल उजव्या यष्टीच्या बाहेर हलक्या हाताने केले. क्षेत्ररक्षक आहे इथे. धाव घेतली जाते. एक सिंगल येते. एकेरीच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वधारेला 8 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. 8 ऑन दी बोर्ड. षटक क्रमांक पहिल्या प्रगतीपथावरती असताना संतोष मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी करत असताना आपण पाहतोय अचूकतेने भरधाव वेगाने गोलंदाजी करणारा संतोष जाधव अर्थात पिन्या. पुढचा बॉल स्विचित करण्याचा प्रयत्न, खाली राहिला बॉल. अनएक्सपेक्टेड चेंडू इथे पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतो. एक कंप्लीट केली आहे. दुहेरीसाठी पलटल्या. 2 धावा अर्जित करण्यात आल्या. तिहेरीचा प्रयत्न करण्यात येतोय परंतु केवळ 2 धावेवरती समाधानी जितेंद्र पाटील. इथे पंचांचा इशारा आलाय. बाईकच्या स्वरूपामधून धावा प्राप्त होतील त्या 2. एंड ऑफ दी फर्स्ट ओव्हर. पहिल्या षटकाच्या अंती स्कोर कार्डवरती धावा आहेत त्या 10 धावा फलकावरती आहेत पहिल्या षटकाच्या अंती. बिनगडी बाद बॅटिंग करत असताना पत्तू पाकस, दत्ता जुचंद्र.
या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण राजूजी मोरे साहेब यांना देखील पाहत आहोत. या स्पर्धेच्या माध्यमातून अर्थात गोल्डन मॅन म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. कोखिरे गाव पादरवाडीच्या अगदी नाक्यावरती येत असताना शेजारीचा ते स्वतः वास्तव्यास आहेत आणि एक प्रतिष्ठित असं व्यक्तिमत्व. स्कोरकार्डवरती धावा आहेत ते अर्थातच धावफलकावरती 10 ऑन दी बोर्ड. सनी आला गोलंदाजी मार्क वरती दुसऱ्या षटकाच्या दरम्यान. गोखुरा संघाने तितकी मोठी धावसंख्या उभी करू शकले नाही. यात 52चं टार्गेट या मॅच मध्ये सेट करण्यात आलाय. 52 रनचं टार्गेट आहे. पूर्वार्धाचा विचार केला तर मोठी धावसंख्या एकही बॅटर उभा करू शकला नाही. यावेळेचा बॉल यावेळेला नो लुक होता. ऑन साइडला खेळला पाहिलाच नाही. डोळे बंद केले होते. पुल करत असताना एकेरी धाव इथे प्राप्त होत असताना पाहायला मिळते. हा स्ट्रोक ऑफर करत असताना पुल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावरती एक सिंगल आली आहे. संघाची धावसंख्या एकेरीच्या मदतीने तिथे 11 धावा धावफलकावरती आहेत. एकंदरीत या पूर्वार्धाच्या खेळाचा विचार केला तर विजय जाधवच्या बॅटमधून 6 बॉल 14 आल्या. अगदी त्याच वेळेला 10 धावांची खेळी केली ती अर्थात गजाननने आपण पाहिली तर 10 धावांची खेळी केली आणि तदनंतर 4-0-0-9-3 4-4-0 एकही बॅटरने डबल डिजिट मध्ये रन्स केलेला नाही आहेत. कुठचा तरी मोबाईल क्रमांक सांगतोय असं वाटू लागलंय. 94003440 पुढचा बॉल कमी गतीने उजव्या एसीच्या बाहेर थेट यष्टिरक्षकाचा वेध घेतोय. एक डॉट बॉल येत असताना पंचांकडे अपील करण्यात आली आहे. गोलंदाज कोणत्याही स्वरूपामध्ये इंटरेस्टेडच नव्हता. मुळात अपील करण्यात जरूर आली. पंच आवर्जून एक गोष्ट हेरतात एखादी अपील झाल्यानंतर की जिथे गोलंदाज किती इंटरेस्टेड आहे. स्कोर कार्डवरती धावा आपण पाहतोय. स्थिरावलेली धावसंख्या जिथे 11 धावा धावफलकावरती आहेत. पी साहेबांची उपस्थिती आणि अगदी त्याच वेळेला पिलार पोलीस स्टेशनचे परवे साहेब यांची देखील उपस्थिती आपण पाहत आहोत या व्यासपीठावरती. एक चांगल्या क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये निश्चित पाहायला मिळणार. प्रत्येकाच्या अपेक्षेनुसार स्विच करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. नाविन्यपूर्ण फटक्यांच्या अद्भुत दुनियेमध्ये घेऊन जाणारा बंधू आज कुठेतरी झळगडताना पाहायला मिळतोय. काही कालावधीत पाठीमागे जाता आणि तदनंतर आजचा बंधू पाहता त्याचं वजन वाढलंय. परंतु आज त्याच्या बॅटने तो धावांचं वजन वाढवेल का हे पाहण्यात तितकेसं गरजेचं. पुढचा बॉल यावेळेला बॅकफुटला ऑन साइडला ऑन दी टो क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव इथे कंप्लीट करण्यात येईल. धारा तीर्थी पडला होता बंधू. एक सिंगल आली आहे. संघाची धावसंख्या एकेरीच्या मदतीने बधारत असताना जिथे धावफलकावरती आहेत त्या 12 ऑन दी बोर्ड. 2 बंधू या संघामध्ये खेळतात. कैवल्य दत्तात्रय पाटील यांनाही आपण पाहतो. मी एका बंधूचा विचार केला की ज्याचं वजन वाढलं म्हटलं, परंतु एका बंधूचं वजन मला तर वाटत नाही की पुढेही वाढेल. सातत्याने क्रिकेटमधलं वजन त्याचं वाढलंय, परंतु सळ पातळ बांधायचा खेळाडू बंधूला आपण मागील इनिंग मध्ये पाहिलं. 4 विकेट त्याने मिळवल्या. यावेळेचा बॉल सरळ बॅटने केलाय. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. स्ट्रेट हिट. ग्रेट हिट. चौकार. दीपेश पाटीलच्या बॅटमधून निघणारा हा चौकार इथे पाहायला मिळाला. शुभमजी शुक्ला, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर कृपया संपर्क साधा. स्कोर कार्डवरती चौकाराच्या बरोबरीने जिथे 16 धावा धावफलकावरती आहेत. माफक धावसंख्येचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा. 52 रनचं टार्गेट सेट करण्यात आलंय. 3 क्षेत्ररक्षक पेट्रोलिंग करतात बाउंड्री लाईन वरती. आपण पाहतो सद्य परिस्थितीमध्ये टिपकाऊ कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक मिड विकेट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग उजव्या एसीच्या बाहेर. अपिश अँड पनिश डीप एक्सा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. व्हॉट अ कॅच. व्हॉट अ कॅच. अमानवीय नेत्रदीपक झेल. फलंदाज बाद. असुफजी अन्सारी यांच्याकडून या कॅच साठी 200 रुपयाचा कॅश प्राइज आलाय. काय झेल टिपला. संघाची धावसंख्या ती 16. 16 ऑन दी बोर्ड. 52चा पाठलाग चालू आहे. विजयासाठी लक्ष आहे
ती 52 आणि आवश्यकता असेल या मॅच मध्ये ती अर्थात 16 धावा धाफलकावरती आहेत. 18 बॉल आणि आता मात्र 36 वरती सामना येऊन ठेपलाय. 18 चेंडू आणि 36 धावा. आनंदजी चौधरी साहेब यांचं विशेष कौतुक आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून करायला हवं. कारण यस लक्ष वेधेन मी फिल्डिंग करणाऱ्या टीमचं की जास्तीचा वेळ घेऊ नका. आनंदजी चौधरी साहेब यांच्या माध्यमातून आपण विशेष कौतुक करत होतो. आज त्यांच्या माध्यमातून आयोजनामध्ये प्रामुख्याने बाबी आपण पाहतोय. त्यांची उपस्थिती सातत्याने सकाळपासून सायंकाळपर्यंत त्याच वेळेला इत्तमभूत जी काही गरजा लागतात आयोजनातल्या त्या त्यांनी नेहमीच पूर्ण केल्यात. चला घाई करा. क्षेत्ररक्षण करणारा टीम 18 बॉल 36 ची गरज. 12च्या आस्किंग रनरेटने धावा गोळा करायच्या आहेत. 18 बॉल आणि 36 धावा. 12च्या आस्किंग रनरेटने रन्स गोळा करावे लागतील. 8च्या करंट रनरेटने धावा येत असताना पाहायला मिळाल्यात. अशरफजी खान यांचं देखील आगमन झालं. आपलंही हार्दिक स्वागत. अशरफजी खान साहेब यांना आपण पाहतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखवत असताना पाहायला मिळतो आहे. निखिल पाटील मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगला येत असताना पाहायला मिळतोय. शांत स्वभावाचा खेळाडू म्हणून निखिलकडे पाहिलं जातं. परंतु एखाद्या स्पर्धेचं आयोजन करायचं असेल ना तर त्यातील प्रमुखवाचा दुवा आणि त्याच वेळेला मैदानाच्या आतमध्ये आल्यानंतर विस्फोटक अशी फटकेबाजी करणारा खेळाडू आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून आसिफ अन्सारी यांच्या माध्यमातून सातत्याने बरकत सय्यद असतील, त्याच वेळेला आसिफ अन्सारी असतील, सलमान खान असतील आणि मुराद खान असतील, सतीश राजभर असतील. हेलिकॉप्टर गॅप मध्ये पहिल्या बॉलवरती चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात दमदार चौकार. मैदानाच्या आतमध्ये बंधूच्या बाटमधून गॅपमध्ये खेळलेला हा स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. रणनीतीबद्ध कामकाज चालू आहे. अटॅक इज अ फॉर्म ऑफ बेस्ट डिफेन्स असं म्हणत असताना हा स्ट्रोक गॅपमध्ये खेळला आणि अटॅकिंग इंटेंट इथे दाखवला पुन्हा एकदा. वन्स अगेन चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. दॅट इज अ मॅग्निफिसंट स्ट्रोक चौकार. बंधूच्या बॅटमधून निघणारा आणखीन एक चौकार. लगातारचे 2 चौकार आले. संघाची धावसंख्या जिथे 24 धावा धावफलकावरती आहेत. 24 रन्स ऑन दी बोर्ड. 24 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्यात. 16 बॉल आणि 28 ची गरज. 16 चेंडू आणि 28 धावा. पिण्याचा बॉल यावेळेला केवळ दिशा दिली. मॅचची दशा बदलणार नाहीये. क्षेत्ररक्षक आहेत तैनात. रन्स मिळेल केवळ एक. संघाची धावसंख्येमध्ये एका एकाने भर पडतीये. थेंबे थेंबे तळे साचे. एकेरीच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वधारते जिथे 25 धावा धावफलकावरती आहेत. 25 ऑन दी बोर्ड. 25 रन्स ऑन दी बोर्ड आहेत. 25 धावा धावफलकावरती. पुढचा बॉल गोलंदाज उसळी घेणारा बॉलला निखिल पाटीलच्या बॅटमधून अविश्वसनीय स्ट्रोक. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. It's 3:50 संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली जिथे 29-29.
चौकार आल्यात, रन्स आल्यात या मॅच मध्ये किंवा या षटकामध्ये. गोलंदाजावरती हल्ले चढवले, 13 धावा आल्यात. एकंदरीत आपण पाहिलं तर मागील 4 बॉल मध्ये 13 धावा येत असताना पाहायला मिळाल्यात. पुढचा बॉल गोलंदाज उचलून घेतले, अनएक्सपेक्टेड बाउन्स इथे पाहायला मिळाला. ज्या वेगाने चेंडू आला, कधी आला आणि कधी निघून गेला ना, निखिल पाटील केवळ अवाक होऊन पाहत राहिला. उचलून घेणारा बॉल इथे पाहायला मिळतो, थेट यष्टिरक्षकाचा वेध घेत असताना. पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. संतोष यावेळेला खाली राहिला, बॉल ऑन साइडला खेळले, डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवले. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी एक सिंगल घेतली आहे. सेकंड रन देखील कंप्लीट करण्यात आली आहे. वेगाने धावले फलंदाज, जिथे 1 होती तिथे दुहेरीमध्ये कन्वर्ट केलं. धावा आल्या तर 2, संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. 31 धावा धावफलकावरती आहेत. 52चा पाठलाग करत असताना येणारे चेंडू राहिले आहेत ते अर्थात 12 बॉल आणि 21 ची गरज. 12 चेंडू आणि 21 ची आवश्यकता या मॅच मध्ये. एक दर्जेदार क्रिकेटचा सामना, एक दर्जेदार क्रिकेटची पर्वणी आत आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. सामना रंगेल, शेवटच्या बॉल पर्यंत जाईल हीच आशा आणि अपेक्षा घेऊन प्रेक्षक वर्ग इथे येतो. कारण प्रत्येकाला चित्त थरारक लढती पाहायचे असतात, प्रत्येकाला हाय व्होल्टेज ड्रामे पाहायचे असतात. मैदानाच्या आतमध्ये तेच सारं काय घडतंय की काय याची चर्चा होऊ लागली आहे. गोलंदाजी मार्क वरती दाखवत असताना स्वरूपला आपण पाहतोय अविश्वसनीय झेल त्याने टिपला होता. किंवा बॅटिंगला येत असताना देखील आपण त्याच्या 4 धावा 2 बॉल मध्ये ज्या मात्र पाहायला मिळाल्या होत्या. एक उपयुक्त खेळ त्याने 4 धावांची खेळ केली होती. परंतु इथे बंधू मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय जितेश पाटील. जितेश पाटील ऑन स्ट्राईक. पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. वर फुल टॉस ऑन साइडला, 1 हँडेड स्ट्रोक, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. षटकार येत असताना इथे पाहायला मिळाला ऑन साइडला, तोही एका हाताने खेळला. पाठची ग्रीप निसटली. रिषभ पंतची आठवण करून देणारा हा स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. रिषभ पंत असा खेळाडू ना की त्याच्यावरती सर्वाधिक मोठं संकट आलं परंतु तो डगमगला नाही, थांबला नाही आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळू लागलाय. भारताची मॅच आजच्या दिवशी आपण पाहतोय की सध्याच्या घडीला अफगाणिस्तान बांगलादेश या संघाच्या अगेन्स्ट जी मात्र पाहायला मिळते चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये, जिथे भारतीय संघाने 70 वरती 5 फलंदाजांना बाद केला अफगाणिस्तान संघाच्या, बांगलादेश संघाच्या. पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. स्वरूपचा हा बॉल चेंडू उजव्या एसीच्या बाहेर सोडून दिला. एक्स्ट्रा रन येईल. पंचांनी इशारा दिला व्हाईट +1 अशा धावा मिळतील त्या 2. अर्थात एकंदरीत एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये अपेक्षित होतं. त्या स्तराचं क्रिकेट झालेलं नाहीये कारण या संघाकडे नामचीन असे खेळाडू जे आपण सध्याच्या घडीला पाहत आहोत. गोखिरे टीम त्या दर्जाची गोलंदाजी झाली नाही. यावेळेचा बॉल स्ट्रेट बॅटने खेळलाय. चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने आकाशाला गवस निघालात. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. केला होता एक प्रेमळ स्वभावाचा खेळाडू, अगदी प्रेमाने चेंडूला बाहेर पाठवलाय. जुनी येती रेषी गाठी. बॅट आणि बॉलचं सुंदर संगम झाल्याने अगदी चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पाहायला मिळालाय. उजव्या एसीच्या बाहेर जागा बनवण्याचा प्रयत्न केला क्षेत्ररक्षक आहे. वेगाने एक रन्स कंप्लीट केले निखिल पाटीलने. संघाची धावसंख्या एकेरीच्या मदतीने वधारते. धावफलकावरती धावा त्या अर्थात 46. 52चा पाठलाग, 6ची आवश्यकता या मॅच मध्ये. निखिलचा विचार केला तर तो 12 धावसंख्येवरती नॉट आउट आहे. 300च्या स्ट्राईक रेटने तो बॅटिंग करतोय. 13 धावसंख्येवरती तो नॉट आउट आहे. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, 6ची आवश्यकता होती. आणखीन एक अवांतर बॉल. एक्स्ट्रा रन येत असताना संघाची धावसंख्या वाईटच्या बरोबरीने पुढे सरसावेल. धावफलकावरती 47 आहे. चला नेक्स्ट मॅच काही क्षणामध्ये खेळवला जाईल.
या विजेत्या संघाच्या दरम्यान संघ खेळत असताना एनसीसी नारंगी या संघाच्या अगेन्स्ट पाहायला मिळेल. DRS चा कॉल करण्यात आलाय. रिझन व्हाईट बॉल साठी DRS चा कॉल करण्यात आलाय. पाण्याची मागणी झाली. DRS कॉल केला. यस अंपायर चेक करतात. डिसिजन येईल. पेंडिंग आहे. 6 निशा होतीये. पाण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही खेळाडूंना आपण पाहतोय सुस्थितीमध्ये संघ आहे. सुस्थितीमध्ये संघ पाहायला मिळालाय. अर्थात जितेश पाटीलचा खेळ आणि त्याच वेळेला निखिल पाटीलचा खेळ आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहत आहोत. लीडर अंदाजामध्ये बॅटिंग केली आहे. दोन्ही खेळाडूंनी फॉर्मामध्ये आहेत. चहू बाजूला चांगले स्ट्रोक केलेत. चेंडूच्या मेरिटचा वापर केलाय आणि आय सेट स्ट्रॉंग आहेत. ते अर्थातच बंधूच आहे. तो मैदानाच्या आतमध्ये आल्यानंतर चांगले स्ट्रोक खेळत असताना पाहायला मिळाला. परंतु त्याहूनही अधिक निखिल पाटीलने लगावलेला समोरच्या दिशेने षटकार पाहावा आणि पाहतच राहावा. पहिल्या बॉलवरती नो लुक स्ट्रोक जो मात्र बंधूने ऑन साइडला केला तो एक देखणा राहिला. संघाची धावसंख्या स्थिरावली. धावफलकावरती आहेत ते एकंदरीत 47 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्या. 47. काय काय मॅच थांबली आहे. चला आपण डिसिजन पेंडिंग आहे. व्हाईट बॉल आहे. अंपायर स्टे विथ युअर डिसिजन. व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती आहे ती 47. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती जिथे 47 पाहायला मिळते. पुढचा बॉल. गोलंदाज हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. इथे घडलाय तरी काय. मोठा चोक खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये स्विचिचा प्रयत्न होता आणि तो उधळून लावला. फलंदाजाने विकेट प्राप्त केली या स्वरूपने. फलंदाज बाद. बंधू बॅक टू द पॅव्हेलियन. संजयजी शर्मा साहेब यांचं देखील आगमन झालं. आपले हार्दिक असं स्वागत. संजयजी शर्मा साहेब यांना देखील आपण पाहत आहोत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. स्कोरकार्डवरती धावफलकावरती धावा आहेत ते अर्थात 47. 5 ची आवश्यकता है. 5 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. PI आदरणीय वानकुडे साहेब आणि त्यांच्या साथीला पारवळे साहेब यांना देखील आपण पाहत आहोत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये कैवल्य दत्तात्रय पाटील. दत्तात्रयजी पाटील साहेब अर्थात दत्ता दाळी ज्यांच्या माध्यमातून दत्ताबाबांच्या माध्यमातून अनेक मोठ्या स्पर्धा आपण जूचंद्र विभागामध्ये गेले अनेक वर्ष पाहायला मिळाल्या. कृष्णा सातपुते या विभागामध्ये किंवा या जिल्ह्यामध्ये प्रथमच या स्पर्धेमध्ये आला होता. यावेळेचा बॉल खाली राहिलेला चेंडू जो थेट यष्टिरक्षकाचा वेध घेत असताना पाहायला मिळतो आहे. डॉट बॉल आला. चला नेक्स्ट मॅचची टीम आपण नारंगी संघ उपस्थित आहे. या संघातील विजेता संघ खेळेल. लगेच पुढच्या मॅचचा टॉस आपण करणार आहोत. स्कोरकार्डवरती धावसंख्या 47 आहे. पुढचा बॉल. गोलंदाज खोला टाकला. स्ट्रेट बॅकने केले. डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवलंय. क्षेत्ररक्षक आहे
केवळ पाटील आखाती देशांमध्ये जाऊन देखील ज्या खेळाडूला खेळत असताना आपण पाहिलं एक सिंगल आली आहे. धावफलकावर जी धावा आहेत त्या अर्थात 48. विजयासाठी 4 ची गरज येणारे 6 बॉल 4 ची आवश्यकता. या छोटासा ब्रेक घेऊयात, डीजे कडे जाऊयात, एक मधुर संगीत ऐकू. कालचा दिवस आठवा. काल 6 बॉल 6 धावा झाल्या नव्हत्या. बॅटिंग करत असताना SM स्टार कासार वडवली या टीमला. अर्थात 6 बॉल 4 धावा इथे डिफेंड केल्या जातील का त्याची चर्चा निश्चितच होईल. क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये ग्रामीण स्तरावरती शिवशक्ती कडाव या कर्जतच्या संघाने रायगड जिल्ह्यातील 6 बॉल आणि 1 धावेची मॅच डिफेंड केली होती. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सचिन तेंडुलकरने 1995 साली साऊथ आफ्रिका संघाला 1 षटक आणि 4 ची आवश्यकता असताना नमवलं होतं. या मॅच मध्ये राहुल जॉन गोलंदाजी मार्क वरती दाखल झालाय. 6 बॉल 4 ची गरज. पहिला बॉल 6 चेंडू आणि 4 ची आवश्यकता असताना पहिला चेंडू एक सिंगल आली आहे. एकेरी धाव इथे कंप्लीट करण्यात येत असताना पाहायला मिळते. एकेरी धाव आली आहे जिथे मात्र आपण पाहत आहोत बंधूच्या लेग बाईटच्या स्वरूपामधून रन्स येत असताना पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या एकेरीच्या मदतीने વધારत असताना 49 धावा धावफलकावरती आहेत. 49 ऑन द बोर्ड. पुढचा बॉल गोलंदाज. यावेळेला मॅच फिनिश. सामना संपवला. निखिल पाटीलच्या बॅटमधून चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकार.
चला सामन्याकडे वळतो आपण. टॉस झाला नुकताच आणि पत्तू पॅकर्स दत्ताळी जुचंद्र या टीमने इथे टॉस जिंकलाय आणि प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय. चला मैदानाचा ताबा घ्या आणि अंपायर्स चला त्वरित मैदानाच्या आतमध्ये या आणि जशी या मॅचला सुरुवात होईल जय सरांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचेल. थँक्यू.